तो यहाँ तक हमने देख लिया पब्लिक बिल्डिंग के बारे में। अब हम एक इंपॉर्टेंट बिट देखते हैं, इसी में सब बिट है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स आप फॉलो करोगे। तो क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है, देखो, एडिक्वेट साइट होना चाहिए, देन अप्रोचेस, आसानी से जाने के लिए जगह होना चाहिए। पब्लिक बिल्डिंग ऐसी जगह पर मत प्रोवाइड कर दो आप जहाँ पर अप्रोच ही ना हो, मतलब उसको पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, आपके जो लेंस हो, जो गली होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए जिसमें से कार भी पास ना हो, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, अप्रोचेस प्रॉपर होना चाहिए। देन कॉम्प्रिहेंसिव उसकी स्टडी करना चाहिए आपने। बिजनेस बिल्डिंग्स पर भी एक फोकस होना चाहिए, मार्केट्स उसमें प्रॉपर आपने देना चाहिए, शॉप्स देना चाहिए, फायर स्टेशंस भी उसमें होना चाहिए। सो ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स। देखो हम प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग देख रहे हैं, उसमें हमने चौथा प्रिंसिपल क्या देखा कि पब्लिक बिल्डिंग, तो पब्लिक बिल्डिंग में भी हमने क्या देखा कि उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स उसके पब्लिक बिल्डिंग के हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग क्या होता है, सैनिटरी ब्लॉक उसमें होना ही चाहिए, सर्कुलेशन एरिया जहाँ से हम पास कर सकते हैं पैसेजेस वगैरह, एंट्रेंस उसमें होना चाहिए जिसको हम रिसेप्शन भी बोलते हैं, एट द एंट्रेंस इट शुड बी देयर। देन as I told you earlier, parking spaces, garages and cycle stands should also be there in the public building. वॉचमैन का एक रूम होना चाहिए सेपरेट इसमें, पब्लिक टेलीफोन भी होना चाहिए। दीज आर ऑल रिक्वायरमेंट्स एज पर द स्टैंडर्ड्स, दे शुड बी देयर इन द पब्लिक बिल्डिंग्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल, रिक्रिएशनल सेंटर्स। ये मैंने पहले भी बताया आपको प्रीवियस वीडियो में। दे आर नेसेसरी फॉर द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफ द जनरल पब्लिक। जैसे कि मैंने बोला एंटरटेनमेंट, फन वगैरह ये सब चीज़ें जो होती है ना, इसके लिए जो यूज़ होंगे सेंटर्स, जैसे कि प्ले ग्राउंड्स हो गया, वॉकिंग प्लाजाज हो गया, देन सिनेमा थिएटर्स एक्सेट्रा, ऑल विद दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, रिक्रिएशन सेंटर। और इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय विच अथॉरिटी, म्यूनसिपल गवर्नमेंट एजेंसी, जो म्यूनसिपालिटी होंगी ना, दे विल एडमिनिस्टर दिस थिंग्स। ओके। दे इंक्लूड क्या क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, पार्क्स फॉर वॉकिंग, साइकिलिंग, amusement parks, spas, saunas, steam baths, swimming pools, टेनिस कोर्ट्स, प्ले ग्राउंड्स, एक्सरसाइज एरिया जैसे कि जिम वगैरह, एंटरटेनमेंट प्लेसेस, थिएटर्स, एथलीट फैसिलिटीज, ऑल दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, रिक्रिएशनल सेंटर्स। Then the road systems, see this is also a principle of town planning. Road systems कैसे होना चाहिए, देखो, it is a system of interconnecting lines and points that represent a system of streets or roads for a given area. Obviously as the name says road system, मतलब उसका प्रॉपर कनेक्टिविटी होना चाहिए एक प्लेस से दूसरी जगह पर। दैट इज ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है अगर ऑप्शन में रोड सिस्टम देता है, many people they will do, they will not tick this option, but it is also principle of town planning. रोड नेटवर्क हायरार्की इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी जैसे कि हमने देखा ना, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसकी हायरार्की है। सबसे टॉप पर कौन सा, एक्सप्रेस वेज, देन उसके नीचे कम, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे, ऐसा होता है वो। द इफिशियंसी ऑफ एनी टाउन इज मेजर्ड बाय द लेआउट ऑफ इट्स रोड्स। कोई भी टाउन की इफिशियंसी कैसा मेजर की जाती है कि उसकी अप्रोचेस कैसे है, अप्रोच रोड्स कैसा है, वेदर इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द प्लेसेस, प्रॉपर उसने कनेक्शन दिया है क्या, कनेक्टिविटी प्रॉपर दिया है क्या, मेन जो रोड्स के साथ कनेक्टिविटी है एज वेल एज लोकल रोड्स के साथ कनेक्टिविटी दिया है क्या, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को उसने कनेक्ट किया है कि नहीं किया है। ऑल दिस थिंग्स आर स्टडीड एंड इट इज कंसिडर्ड एज एफिशिएंट टाउन, अगर आपका प्रॉपर रोड सिस्टम हो तो। देन provision of a faulty road system in the initial stages of town formation proves to be too difficult and costly to repair or to rearrange in future. Obviously अगर ऐसा स्कीम देते हो, टाउन प्लानिंग स्कीम, जिसमें आपने रोड ऐसा प्रोवाइड कर दिया विच इज़ नॉट वेरी इफिशियंट, तो वो बाद के स्टेजेस में उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग, बिकॉज रोड्स को डायरेक्ट चेंज करना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। फिर आपको दूसरे प्लेसेस जो है उसको एक्वायर करना पड़ता है, लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है। सो दैट शुड बी अवॉइडेड।
ऐसे पहले ही हमने ऐसा प्लानिंग करना चाहिए दैट दे कनेक्ट each and every important places. Then the next principle of town planning is the transport facilities. As the name says, क्या क्या होना चाहिए? Proper transport facilities, जैसे कि local trains, then buses, taxis. Public transportation should be as good as possible. ये क्यों? देखो, the town should be provided with suitable transport facilities so that there is minimum loss of time from place of work to the place of residence. ये चीज़ मैंने कन्वीनियंस में भी बताया था आपको कि if your travel time is so much, then that is not considered as convenient town planning. So town planning should be such that आपका जो ट्रैवल टाइम है वो कम से कम हो आपके प्लेस ऑफ रेसिडेंस से टू द प्लेस ऑफ वर्क, जितना हो सके वो कम हो. प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपने प्रोवाइड करना चाहिए, पब्लिक स्पेशली. इफिशियंसी इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इंक्लूड्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स, बट फोकस ज़्यादा किस पर होता है? हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एक ऐसा भी हमारा बोल सकते हैं आप लोग कि इफिशियंसी ऑफ अ पर्टिकुलर टाउन कैन ऑल्सो बी चेक्ड. अगर उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, दैट मीन्स दैट टाउन इज़ वेरी डेवलप्ड टाउन. ठीक है. देन public transportation network includes access to buses, trains, trams and trolley buses. As I told you, all these public transports will be there, they will be included in this. Then efficiency in using public transport will determine the success of that town in terms of design. याद रखो, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है एक पर्टिकुलर टाउन का, तो उसका ज़्यादा ग्रोथ होता है. दैट सिटी ग्रोज वेरी फास्ट, रैपिडली, और उसको सक्सेस माना जाता है. दैट टाउन इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल टाउन. ठीक है. सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. एंड दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग. सो हमने एक शॉर्ट में मैं आपको एक समरी दे देता हूँ. हमने कौन से ट्रांसपोर्टेशन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग देखा हमने. देखो, सबसे पहले देखा हमने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, रोड सिस्टम्स भी हमने देखा, रिक्रिएशनल सेंटर्स देखा है, पब्लिक बिल्डिंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द principle of town planning. Then we have seen the third principle of planning, that was housing. उसमें हमने housing के styles भी देखे थे. Then we have seen green belt is one of the principles of town planning, and zoning. इतने सारे हमने देखे थे. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनाइट कोचिंग, लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वीडियोस भी, अगर इस वीडियो को अच्छा लाइक मिलता है, दिस वीडियोस आर लाइक्ड बाय सो मेनी ऑफ यू, देन नेक्स्ट वीडियो विल ऑल्सो कम. थैंक यू सो मच.